देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। अभ्यर्थी परेशान है। परेशानी के बाद मीडिया का सहारा लिया है। काफी सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है। मेरे साथ एक और एसआई कैंडिडेट है, उनसे जानते हैं कि किसको दोष देंगे, किससे ज्यादा परेशानी है कि भाई इस व्यक्ति ने जो है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवा दी है। पहले नाम जान लेते हैं कहाँ से, उसके बाद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम लक्ष्मी पारिया है। मैं कुचामन टीटवाना जिले से हूँ। डीडवाना से यहाँ सपने लेकर आप आई। अब घर वालों को क्या बताया कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई? मैडम, हमने कितनी मेहनत करके तैयारी की। मैंने 2018 से तैयारी शुरू की। 2018 में मेरी 12th कंप्लीट हुई। 12th के बाद में मैंने स्टार्टिंग कर दी तैयारी की। और मेरी ग्रेजुएशन होते होते 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। 2021 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम से पहले मैंने एसआई का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और उस टाइम मेरी एज थी 20 साल। और अभी मेरी एज है 24 साल। तो अब क्या है, वो 5 साल वापस आ जाएंगे पहले वाले? इतना पॉसिबल है क्या? मैं वापस, वो बोल रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम ले लेंगे, दोबारा अगर मेहनत करके आए तो दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या हम मेहनती नहीं थे? मेहनती होते नहीं तो हमारा सिलेक्शन, हम इतने फर्जीवाड़े में से आ सकते हैं तो हम मेहनत लग के क्यों नहीं आ सकते? हम कर सकते हैं। अगर 25 साल एज है मेरी, मैं चाहती हूँ तो और भी कर सकती हूँ तैयारी, लेकिन मैं क्यों दूँ? मैं क्यों करूँ एग्ज़ाम? जब मैं मेहनत करके लगी हूँ तो मैं फिर क्यों पीछे हटूँ? अच्छा, एक बात बताइए, जब ये एसआई भर्ती का धरना चल रहा था तो हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे थे और उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए। और पहले दिन से ही हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि मैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवा के रहूंगा। और जिस दिन रद्द हुई उनके घर पे जश्न का माहौल था, डीजे बजा। और वही डीजे थोड़ी देर बाद किरोड़ी लाल मीणा के घर पे बजता है। कितना दोषी मानते हैं कि क्या इन लोगों का भी दोष है कहीं ना कहीं? मैडम, दोष तो है इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने एक तो राजनीति, हमारी वैकेंसी को राजनीतिक मुद्दा बना दिया इन्होंने। अगर ये चाहते तो, अगर इनको, अगर राजनीति में, अगर इनको वो अपना जनहित में कार्य करना था, इन्होंने कहा कि हमने 8 लोगों के साथ 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया है। तो हमारे 850 लोगों का क्या? जो अभी अभी बोलते हैं कि 400-500 लोग फर्जी है। 400-500 लोगों वो पेपर लेके आए हैं। तो अब जो पेपर लेके आए, तो इसके अलावा वैकेंसी थी 850 की, तो 400-500 अगर फर्जी थे तो बाकी 300 तो सही है। उनको तो, उनको क्यों पीस रहे हो चक्की में? वो सही है तो उनको, उनके खिलाफ तो उनको तो सही रखो ना। एसओजी का बड़ा रोल माना गया था कि उन्होंने जो है फटाफट से पकड़ना शुरू कर दिया था चोर। अब वो चोर का टैग आप लोगों को दिया जा रहा है। क्या ठीक है आप लोगों को चोर घोषित करना? मैडम, हम चोर थे भी नहीं पहले भी और आज भी नहीं है। हम चोर क्यों माने अपने आप को? जब हम इतनी मेहनत करके आए हैं, जब हमने तैयारी करके आए हैं, तो हम अपने आप को चोर क्यों माने? हमने इतने साल दिए इस वैकेंसी को। पेपर 2021 में हमारा पेपर हुआ, 22 में फिजिकल हुआ, 23 में इंटरव्यू हुआ, फिर 23 में ज्वाइनिंग हुई। हमने पेपर में इतना पढ़ा, फिर बाद में फिजिकल में इतने पैर तोड़े, और फिर इंटरव्यू में हमने इतनी तैयारी की। तो इतने फर्जीवाड़े में भी हमने सिलेक्शन लिया, तो वो लोग क्यों नहीं ले सकते जो बोलते हैं कि इतना फर्जीवाड़े में सिलेक्शन हुआ है, 20 लाख रुपए लिए, वो लिए। 20 लाख कहाँ से ले लेते हैं? हमारे पास है ही नहीं 20 लाख रुपए। अभी एससी कैटेगरी में से देख लो, अभी 100 लोग बता रहे हैं कि उसमें है, तो अभी एक भी पकड़ के बता दो। अगर गुनहगार है तो पकड़ के बताओ उनमें से। और अगर वो 300 लोग, 400 लोग है, तो उनको छोड़ क्यों रखा है आप लोगों ने? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? और अगर ये हनुमान बेनीवाल जी है और ये जो किरोड़ी लाल जी है, ये अगर जनहित में इतना कार्य कर रहे हैं, तो उस टाइम ये कहाँ गए थे जब वो पेपर लीक हुआ? उस टाइम भी तो अपना मुद्दा रख सकते थे ना ये। उस टाइम भी भर्ती रद्द करवा सकते थे। जिस टाइम फिजिकल हुआ उस टाइम भी करवा सकते थे। इंटरव्यू हो गया, ज्वाइनिंग दे दी, ज्वाइनिंग ही नहीं करवाते। अगर रद्द ही करवाना था तो ज्वाइनिंग ही नहीं देते हमें। उस टाइम क्यों नहीं किया इन्होंने? उस टाइम क्यों नहीं बोले आगे आइए? और जब अब जब ज्वाइनिंग दे दी तो उसके बाद में 2 साल होने वाले हैं भाई, प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद बोल रहे हो कि अब रद्द कर देंगे। तो हम कहाँ जाए फिर? हम कौन सी तैयारी करने बैठे क्या वापस? डबल बेंच जाने का फैसला है? डबल बेंच तो मैडम हम जाएंगे। अब हम यही चाहते हैं कि हमें सरकार से यही उम्मीद है कि अब वो भी हमारे साथ डबल बेंच पे जाए और हमारा पक्ष सुने और उनको मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे। वीके सिंह जी से कोई शिकायत? एडीजी हैं, उन्होंने 60-70 लोगों को पकड़ लिया, बाकी खुलेआम घूम रहे, उनसे कोई शिकायत है? नहीं मैडम, मेरी वीके सिंह जी से कोई शिकायत नहीं है। उनका काम था जांच करना। तो अब उनका काम जांच करना है तो जांच करो। ये रद्द करना, वो तो न्यायपालिका है। उनके लिए गवर्नमेंट, उनके लिए अलग सिस्टम है। तो वो क्यों? उनका काम जांच करना है ना, न कि भर्ती रद्द करवाना। जो उनका धर्म है वो करो आप। अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी सक्षम अधिकारी को दो।
चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए वाक़ई में कि कैंडिडेट्स जो है बिल्कुल परेशान है और परेशानी के बाद जो अपनी बात रख रहे हैं। ख़ैर उनकी बात आगे तक जाए और कहीं न कहीं न्याय उन्हें मिले।